कालगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और ख़तरनाक हरकतें हो जा रही हैं। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को ख़त्म करना ही होगा, और ये तभी ख़त्म होगा जब अंदर से एक खौफनाक आवाज़ें और आकर्षण ख़त्म होगा। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर विशाल और अमन को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी उन दोनों से कहता है कि साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। लेकिन विशाल कहता है, जी हमारी तो ये ड्यूटी है, हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। विशाल और अमन के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम से गुस्सेल आवाज़ें गूंजने लगती हैं। हंसते हुए आवाज़ आती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे दोनों तुम लोग। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अमन कहता है, यार विशाल, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। विशाल कहता है, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती हैं। बस अब सोचन बंद कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर। अमन गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अनमोल को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वो उस कदमों की आवाज़ का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अमन मन ही मन में सोच रहा था कि यह दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अमन बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अमन कहता है, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अमन को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अमन खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से विशाल की एक चीख पूरे गुफा में गूंजने लगी। विशाल की चीख सुनकर अमन भागता हुआ पीछे गया। अमन विशाल के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे ही कुछ हुआ ही न हो। अमन कहता है, विशाल, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? विशाल हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अमन विशाल को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अमन कहता है, विशाल, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। विशाल कहता है, तो ये दरवाज़ा खोल कर देख लो ना। अमन कहता है, सही कहा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अमन दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र विशाल के शरीर पर पड़ती है। अमन कहता है, यार, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी विशाल के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके हाथ के नाखून बड़े होने लगते हैं, और अब वो पूरी तरह से डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज़ में कहता है, तेरे विशाल को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अमन कहता है, डरते हुए बोला, कि तुमने विशाल को मार डाला? डेविल कहता है, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, तुझे तेरा दोस्त वही मिलेगा जिस दुनिया से तू आया है। वहाँ मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाज़ा था। उसने सोचा, ये दरवाज़ा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अमन खुद की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। उसके दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। अमन इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता,
एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अमन को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अमन की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।